बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 चैप्टर नंबर 2। टॉपिक है हमारा द नोज़। नोज़ आपको मालूम है नाक को कहते हैं। सपोज फर्ज करें देयर इज अ डेड मुर्दा एंड डिकेइंग गलता सड़ता रैट चूहा इन वन ऑफ योर रूम्स कॉर्नर कमरे के कोने में। सपोज फर्ज करें देयर इज अ डेड एंड डिकेइंग रैट इन वन ऑफ योर रूम्स कॉर्नर। फर्ज करें एक मुर्दा और गलता सड़ता चूहा जो है आपके कमरे के कोने में पड़ा है। हाउ वुड यू कम टू नो अबाउट द डेड रैट? आपको कैसे मालूम होगा इस मुर्दा चूहे के बारे में, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा। हाउ वुड यू कम, आपको कैसे पता चलेगा टू नो अबाउट द डेड रैट, इस मुर्दा चूहे के बारे में। ऑफ कोर्स यकीनन यू वुड स्मेल बैड ऑर्डर इन द रूम, आपने एक सूंघी होगी बुरी बू इन द रूम, कमरे में। बैड ऑर्डर, बुरी बू। द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेलिंग, सेंस ऑर्गन हिसी अजू, फॉर स्मेलिंग सूंघने के लिए, इज द नोज नाक है। सूंघने का हिसी अजू जो है वो क्या है, हमारी नाक है। नाक की ही मदद से हमें पता चलेगा कि कमरे में एक गला सड़ा मुर्दा चूहा जो है वो पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी एक बुरी बू जो है उसको सूंघा है। किसके ज़रिए सूंघा है? नाक के ज़रिए सूंघा है। अब इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आवर नोज इज़ अ होलो एयर पैसेज। होलो, खोखली। हमारी नाक जो है वो एक खोखली एयर पैसेज, गुजरगाह है। किसकी गुजरगाह है? हवा की। इट हैज़ टू ओपनिंग, इसमें दो सुराख होते हैं। कॉल्ड नोस्ट्रिल्स, जो नथने कहलाते हैं। इन ईच साइड ऑफ द नोज, नाक के हर एक नथने में इज एन एयर चैम्बर, हवा का खाना होता है। द रूफ ऑफ द नोज, हमारी जो नाक की छत होती है, हैज़ लिनिंग ऑफ नर्व सेल्स, वो नर्व सेल्स की एक तह रखती है। यानी कि नाक में एक नर्व सेल्स की तह होती है टू सेंस स्मेल। किस लिए? सूंघने के लिए। सूंघने के लिए नाक की छत पर एक नर्व सेल्स की तह होती है। व्हेन सर्टेन खास ऑर्डर, बू, केमिकल्स, कीमियाई, प्रेजेंट, मौजूद, इन एयर, हवा में, एंटर आवर नोज, एंटर दाखिल होना, आवर नोज हमारी नाक में। जब हमारी नाक में एक ख़ास कीमियाई बू जो कि हवा में मौजूद होती है, जब हमारी नाक में दाखिल होती है, दे टच द नर्व सेल्स, तो वो नर्व सेल्स को छूती है। टच, छूती है। फिर नर्व सेल्स क्या करते हैं? नर्व सेल्स पास द मैसेजेस, यानी कि उस बू के आपको मिले हैं मैसेजेस, तो वो पास द मैसेजेस टू द ब्रेन, उन मैसेजेस को दिमाग तक पहुंचाते हैं थ्रू द ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व के ज़रिए। आवर ब्रेन टेल्स, फिर हमारा दिमाग जो है वो हमें बताता है वेदर द ऑर्डर इज़ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। ऑर्डर बू, प्लेजेंट खुशगवार, अनप्लेजेंट नाखुशगवार। जब ये सिग्नल्स किसके ज़रिए? अल्फैक्टरी नर्व के ज़रिए हमारे दिमाग तक पहुंच जाते हैं ये मैसेजेस, तो दिमाग हमारा बताता है कि खुशबू है, यानी कि ये बू जो है वो खुशगवार है या ना खुशगवार है। अब यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है। स्मेल्स, यानी कि स्मेल, बू जो है वो असल में होती क्या है? स्मेल्स आर टीनी पार्टिकल्स।
टीनी पार्टिकल्स यानी कि एक छोटे छोटे ज़रात होते हैं दैट ब्रेक ऑफ द सरफेस ऑफ थिंग, जो चीज़ों की सतह पर टूटते हैं, एंड फ्लोट इन द एयर, और फिर हवा में तैरते हैं। यानी कि ये स्मेल्स जो होते हैं छोटे छोटे ज़रात होते हैं। जब खाना कोई बहुत मज़े का बनता है और ढक्कन उठाया जाता है, किसी भी बाउल में रखा हुआ हो उठाया जाए, तो क्या होता है, जो उसके स्मेल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम उन चीज़ों के ऊपर से टूटते हैं और फिर जैसे हवा में बिखरते हैं यानी कि फैलते हैं, तैरते हैं, तो साथ वाले घर से आपको खुशबू आती है कि खाना जो है आज क्या बना है। उसी सेंस में ये स्मेल्स जो हैं वो हमारे टीनी पार्टिकल्स हैं। यहाँ आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। स्ट्रक्चर में हमें ये बताया गया है कि आवर नोज इज़ आ होलो एयर पैसेज, यानी कि एक दफ़ा फिर बता रही हूँ कि हमारी नाक जो है वो एक खोखली गुजरगाह होती है। इट हैज़ 2 ओपनिंग कार्ड नोस्ट्रिक्स, और इसमें 2 सुराख होते हैं जिन्हें नथने कहा जाता है। इन ईच साइड ऑफ द नोज, और नाक का जो हर एक नथना होता है इज़ एन एयर चैम्बर, वहाँ उस पर हवा का खाने होता है। द रूफ ऑफ द नोज, और हमारी नाक की छत जो होती है, हैज़ निलिंग ऑफ नर्व सेल्स की एक तह मौजूद होती है वहाँ पर, टू सेंस स्मेल, सूंघने के लिए। वन सर्टेन ऑर्डर केमिकल्स, जब एक ख़ास कीमियाई बू जो होती है प्रेजेंट इन एयर, हवा में मौजूद एक ख़ास कीमियाई बू एंटर आवर नोज, हमारी नाक में दाखिल होती है। दे टच द नर्व सेल्स, तो ये हमारे नर्व सेल्स को छूती हैं। नर्व सेल्स पास द मैसेजेस टू द ब्रेन, नर्व सेल्स जो होते हैं वो मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं थ्रू द ऑल्फैक्टरी नर्व के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद आवर ब्रेन टेल्स वेदर, और फिर वहाँ पर हमारा दिमाग बताता है द ऑर्डर इज़ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, कि ये बू जो है वो खुशगवार है या ना खुशगवार। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अभी भी अगर आपको कोई चीज़ मिस लगी है या नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।